चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या है? इसका नाम है ठोस एवं ठोस कौमा अर्धचालक ठोस कौमा अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इंग्लिश में बोला जाएगा सॉलिड कौमा सेमीकंडक्टर कृपया बातें मत करो एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के स्पेशल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विद्युत रोधी चालक क्या है और दिष्टकारी क्या है, और जैसे ऊर्जा वेंट के आधार पर चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक का परिभाषित कीजिए, और दिष्टकारी का अर्ध तरंग की भांति प्रयोग, पूर्ण तरंग की भांति प्रयोग। क्लियर? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा चैप्टर ये। बताओ नाम क्या है? ठोस एवं कौमा अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझिए, क्या समझना है। तो चैप्टर का नाम में सबसे पहले उसने क्या बोला है? ठोस। इसका ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है? तो जो ठोस है वो सबसे पहले दिमाग में रखिए, द्रव्य की एक अवस्था है। क्या है? द्रव्य की एक अवस्था। जैसे मैं बोलूं द्रव्य और द्रव, समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? द्रव्य और द्रव। तो जो द्रव्य होता है ये क्या है? मैटर। और ये क्या है? लिक्विड। क्लियर? तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या होता है? और जो पदार्थ का मतलब होता है जो स्थान घेरता है या जगह घेरता है। समझ में आया? द्रव्य का मतलब क्या होता है? पदार्थ। और पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है? जगह घेरता है। जैसे दुनिया में जिस किसी ने भी जगह घेर रखी है वो सब क्या है? द्रव्य है। द्रव्य का मतलब पदार्थ है। अब पदार्थ की 5 अवस्थाएं। अच्छा, पदार्थ की अब तक हमें कितनी अवस्थाएं पढ़ाई गई हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन प्रॉपर याद रखना, जो पदार्थ होता है उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, सॉरी द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव। तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बॉस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या लिखा है? अल्बर्ट आइंस्टीन संघनन। क्लियर? तो जो द्रव्य है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, वॉश एंड अल्बर्ट आइंस्टीन संघनन। तो जो ये देखो द्रव्य है वो तो पदार्थ है, लेकिन जो द्रव है वो पदार्थ की स्टेट है, मतलब अवस्था है। क्या है? अवस्था। तो हमेशा याद रखना, द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या है? अब उसमें से हमें पढ़ना क्या है? ठोस। तो द्रव्य की हमारे पास जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और ये बॉस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन संघनन, उसमें से हमें किस पे फोकस करना है? ठोस पर। तो हमें इतना समझ में आया कि जो ठोस है ये द्रव्य की एक अवस्था है।
क्या है? द्रव्य की अवस्था। अब वास्तविकता में ठोस होता क्या है? तो याद रखना, ठोस जो होता है इसके जो आंतरिक अणु होते हैं, क्या होते हैं? आंतरिक जो अणु होते हैं, अणुओं के बीच जो क्या लगता है? बल। अणुओं के बीच आंतरिक बल प्रबल होता है। ऐसा होता है। प्रबल होने का मतलब इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसा होता है? हाई हाई कंडीशन का। जैसे अभी सपोज दैट मैं कोई लकड़ी को लूँ, लकड़ी ऐसे कर दूं, तो लकड़ी थोड़ी सी ताकत लगाऊंगा, टूट जाएगी। और उसी साइज की अगर मैंने लोहे की रॉड ले ली और फिर उसको ऐसे तोड़ने की कोशिश की, तो वो टूटेगी नहीं, मुड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी है, लकड़ी के जो अणु है, उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ है वो कैसा है? कमजोर, दुर्लभ। कैसा है? वो तुरंत आपस में एक दूसरे की बॉन्डिंग छोड़ देते हैं, तो वो लकड़ी तुरंत क्या हो जाती है? और लोहे के जो अणु है उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कैसा है? हाई, प्रबल रूप से। वो एक दूसरे से इतनी बॉन्डिंग में रहते हैं कि मुड़ सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। समझ में आया? तो ठोस क्या होता है? जिसके अणुओं के बीच, अणु समझ में आता है? बोलो। जैसे ये मार्कर है, तो ये किससे मिलके बना है? अणुओं से। तो अभी उसको तोड़ना चाहो तो इसके अणु अलग अलग हो जाएंगे। और यही मार्कर अगर लोहे का होता है तो इसके अणुओं के बीच जो बल लगा होता है ऐसे करके, जो ये अणु रखे होते हैं, अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो कैसा होता? प्रबल। कैसा होता? प्रबल। लिख लो पहले तो। क्या पढ़ रहे हो? ठोस। अब क्या पढ़ना है? ठोस के प्रकार। लगाइए। पहला प्रकार होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है? बोर्ड में देखिए। क्रिस्टलीय ठोस जैसे जो अच्छा ठोस है, पदार्थ है दोनों। अब पदार्थ है तो किससे मिलकर बने? अणुओं से। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सेम अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनके अणुओं की आकृति कैसी होती है? समान। अगर गोल है तो फिर वो सब कैसे होंगे? गोल होंगे। हाँ या ना? क्लियर? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं की आकृति कैसी होती है? समान होती है, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? बस बात को तो, जैसे अब अणुओं की आकृति अलग अलग का मतलब, जैसे सपोज दैट कि एक अणु तो ऐसा है सर्किल टाइप, और आगे पता चला कि एक अणु कैसा है? आयताकार। फिर आगे पता चला कि एक अणु कैसा है? त्रिभुजाकार। फिर आगे पता चला कि एक अणु कैसा है? वर्गाकार। फिर सपोज सीधी रेखा। तो इसमें क्या है कि बीच में जो जगह स्पेस रह जाती है, इससे कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? और ये आसानी से क्या हो जाता है? फिर टूट जाता है। तो इसके अणुओं की आकृति कैसी नहीं रहती? समान नहीं रहती। देखो क्रिस्टलीय ठोस में, देखो ऐसे पदार्थ, एक एक लाइन की डेफिनेशन है लिखते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिनके अणुओं की आकृति समान होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं।
डायग्राम बनाते चलना। क्या अब चेक करो, ठोस के बारे में आपको क्लियर हो गया। हम चैप्टर को समझ रहे थे तो ठोस, अब एडे लगाओ अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, हम अभी क्या कर रहे हैं, चैप्टर का सिर्फ नाम समझ रहे हैं, इसका नाम क्या है और ये नाम ऐसा ही क्यों है। इसका नाम होता श्रीमती दुर्गा प्रसाद। बोलो, तो नाम तो कुछ भी रख सकते थे, रख देते कि और कुछ नाम ढूंढ लो। हाँ, तो इनका नाम क्यों रख दिया गया। बोलो, भगवती वासुदेव शरण कुछ लिख दो, नाम तो है ना 14, चैप्टर नंबर 14 लगा दो। ऐसा नहीं है, इसका नाम के पीछे भी रीजन होता है कि नाम का रखा गया ठोस अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, तो इस नाम में ही पूरा चैप्टर बोल देता है कि मेरे अंदर ये चीजें हैं और ये आपको पढ़नी है। चलिए, तो चेक करो, ठोस आपने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है आपको, अब लिखो अर्धचालक। और याद रखना, जैसे बंदे का जो नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम भी करता है, ये नेचर कहता है। अब जो किसी का नाम सपोज दैट मोहनलाल मिश्रा है, तो उसका काम भी ऐसी है। अब क्या हेड लगानी, बताओ, अर्धचालक। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। अच्छा, आपने दोगले लोग देखे हैं? दोगले लोग कैसे होता है, जो लोग पल्लू कह दी, तो ऐसे ही सेम जो है वो अर्धचालक जो है कभी कभी तो चालक की तरह काम करता है, कभी कभी किसकी तरह काम करता है, चालक की भांति व्यवहार करता है, और कभी कभी क्या करता है, विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। विद्युत रोधी का मतलब इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसे आपने केबल देखा है, केबल, बोलो, तो केबल के अंदर तार होता है सिल्वर का, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, तो जो प्लास्टिक होती है विद्युत रोधी होती है। तो जैसे उसमें करंट चल रहा है, अगर आप उसको पकड़ेंगे प्लास्टिक को तो आपने करंट नहीं लगेगा। तो ऐसा ही क्या होता है, अर्धचालक क्या होते हैं कि कभी कभी चालक की भांति व्यवहार करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, अर्धचालक। ये कैसे लोग हैं, दो, घर भी, लेकिन उनकी शर्तें हैं कब कब कैसे करते हैं। हाँ या ना, लिखो अर्धचालक। लिखो वे पदार्थ, क्या लिखा है, वे पदार्थ जो कभी कभी चालक की भांति और कभी कभी विद्युत रोधी की भांति कार्य करते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं।
ठीक है, अर्धचालक समझ में आया। अच्छा, अर्धचालक जो होते हैं ये क्या है, कैसे, जब हम चैप्टर में अंदर एंट्री करेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इससे मतलब होना चाहिए कि अर्धचालक क्या है, उसका परिवार क्या है, कैसे करके, किस, जहां कहाँ पे रहता है, किस कॉलोनी का है, वो कब पढ़ेंगे हम अंदर। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये तो उन्होंने बहुत सी दुकानों पर लिखा देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बोलो, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान। तो क्या है, ऐसी युक्तियां होती है जिनकी क्रियाविधि, जिनकी क्रियाविधि क्या चल रहा है, कहाँ था फिर वहां, इसके दे रहे हैं, और क्या देख रहे हो, चेक करो क्या मैंने पढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती है जिनकी क्या क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब वर्किंग मेथड, वो किस मेथड पे काम करती है। तो याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करते हैं, नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करते हैं। अच्छा, अब ये बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर मतलब कंट्रोलिंग में फ्लो आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी सपोज दैट ब्लड प्रेशर देखा है, ब्लड, अगर इसका ब्लड का फ्लो बढ़ जाए तो बीपी बढ़ जाता है, और फ्लो डाउन हो जाए तो बीपी क्या होगा, लो हो जाता है। ऐसे ही क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कंट्रोलिंग में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे सपोज दैट कि अभी हमारा एलईडी है, एलईडी चल रहा है 220 या 240 या 280 वोल्ट वोल्ट पर, उसमें दे दिया 11,000 वोल्ट, क्या होगा, वो तो जाएगी। अभी सपोज मोटर है, समर, तो वो चल रही है नॉर्मल, एलटी जो लाइट आती है, बाई चांस 11,000 बनेगी, फिर हो जाएगी, धुआं दे देगी, पता चलेगा कि इधर से पानी आ रहा, उधर से धुआं। हाँ है ना। अभी सपोज कूलर है, कूलर नॉर्मल चल रहा है 240 वोल्टेज पर, उसमें बनेगा सपोज 11,000, तो कूलर क्या करेगा, मोटर वोटर सब धुआं देगी। क्यों, क्योंकि उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो कैसा हो गया, बहुत ज्यादा, कैसा हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है वो किस पर डिपेंड, कैसे काम करती है, इलेक्ट्रॉन के नियंत्रण प्रवाह पे तो दुनिया काम करेगी। इलेक्ट्रॉनिक काम में तो वो प्रवाह पर ही होगा, लेकिन कंट्रोलिंग, नियंत्रित प्रवाह पे काम करेगी, किस पे काम करेगी, और जिनकी क्रियाविधि का मतलब जो वर्किंग मेथड है वो किस पे डिपेंडेबल है, नियंत्रित प्रवाह पर, किसके, इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या कहलाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। लिखिए, ऐसी युक्तियां, अभी सपोज दैट जैसे नॉर्मल मैंने बोला कि किसी चार्जर है, क्या है, चार्जर सपोज वोल्टेज ले पाएगा 300 400 जो भी आप ले पा रहे, नॉर्मल 220 ले पा रहा है, 240 ले पा रहा है, और उसको लगा दिया आपने डायरेक्ट 11,000 पे, तो वो चार्जर इसके लिए है कि 220 वोल्टेज को आपके यहाँ पे जो लाइट आ रही है 311.54 वोल्टेज की अल्टरनेटिव करंट, उसको वो 5 वोल्ट या 7 वोल्ट या 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपका फोन चार्ज कर सके। आया ना, या फास्ट चार्जर होगा तो 9 वोल्ट 7 वोल्ट का होगा। बोलिए, अब आपने क्या बोला कि डायरेक्ट 11,000 से बोल दिया, 11 में लगा के 11,000 में कन्वर्ट कर दे 5 वोल्ट में, तो ऊपर से ऐसे पिघल के गिरेगा वो, तो चार्ज दिखाई नहीं देगा, ज्ञान बन जाएगा। क्यों,
क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो कैसा हो गया, बहुत ज्यादा। उसको वोल्टेज चाहिए कितनी थी, किसी गुब्बारे हवा भर सकते हैं नॉर्मल, और उसमें हवा भर दी ऐसे सपोज दैट एक गुब्बारे हवा भर सकते हैं आप साइकिल के ट्यूब इतनी, आपने उसे हवा भर दी ट्रक के ट्यूब इतनी, गुब्बारे का क्या होगा, गुब्बारा कब सर्वाइव करता, तो उसमें कंट्रोल में हवा होती। हाँ या ना, तुम खाते हो 5 रोटियां और तुम्हें टूटनी 25, तो फिर क्या होगा, पलट जाओगे। हाँ या ना, बोलिए। और पलटने के बाद भी क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। बोलो, नहीं हुई उल्टी। तो उसके बाद फिर क्या हो जाए, दूध और मिल जाए फिर। और कभी कभी और नोटिस किया होगा, फिर पेट ऐसा होता है, पहले जाला इस इधर जाओ, ऐसा लगता है इधर हल्ला है कुछ, इधर जाओ, फिर भर जाता है पूरी फुल एकदम नाक तक, और गलती से हिचकी आ जाए, उठ के बैठना पड़ता है। हाँ यार, लिख गया। देखो इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी युक्तियां, ऐसी युक्तियां जिनकी क्रियाविधि जिनकी क्रियाविधि इलेक्ट्रॉन के नियंत्रित प्रवाह पर आधारित होती है। तो ये आपने क्या समझा, चैप्टर का नाम क्या समझा है, ऊपर लगा देंगे इसके ऊपर चैप्टर का बेसिक। अब हम एंट्री करेंगे चैप्टर। ठीक है, अब चैप्टर की पहले हेड लगाइए, चालक। सबसे पहले हेडिंग क्या लगानी है, चालक। चालक को क्या बोला जाता है, कंडक्टर। अब आप मुझे बताइए, अब तक आपने चालक का क्या डेफिनेशन पढ़ा है कि कंडक्टर क्या होता है, बोलो। जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं, ये हमने घट रखा है। अब जो चालक होता है उसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता क्यों है, जैसे सपोज दैट अभी मेरे पास ये होता सिल्वर का तार,
है ना। और यही तार होता है किसका, लोहे का। तो दोनों में से धारा किसमें अच्छे से फ्लो होती और किसमें कम फ्लो होती, और क्यों? हम्म, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। क्या चीज? जैसे हमें क्या पढ़ना है, चालक। क्या पढ़ना है? तो याद रखना, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे सपोज दैट किसी वर्क को करने के लिए 4 लोग लगे हों और उसी वर्क को करने के लिए 40 लोग लगे हों, तो 4 लोग अच्छा काम करेंगे, 40 अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही क्या है, मैंने बोला लोहा और सिल्वर। तो लोहे में अगर इलेक्ट्रॉन है धारा को फ्लो कराने के लिए, तो सपोज कितने, 4 हैं। अगर सिल्वर की बात की है तो उसमें कितने हैं, 40 है। एग्जाम्पल समझिए। तो जो सिल्वर होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, बहुत ज्यादा। और जो लोहा है सिल्वर के अकॉर्डिंग उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कैसी होती है, कम। तो पहला रीजन हुआ कि उसमें धारा आसानी से फ्लो होगी और इसमें धारा रुक रुक के फ्लो होगी। दूसरा रीजन क्या है, सिल्वर जो होता है उसकी चालकता बहुत ज्यादा होती है, मतलब सपोर्ट करने के लिए, धारा को चलाने के लिए। और प्रतिरोधकता जो होती है बहुत कम होती है, मतलब धारा को रोकता ही नहीं है सिल्वर। और जो लोहा होता है उसकी प्रतिरोधकता कैसी होती है, ज्यादा, और चालकता कैसी होती है, कम। तो इस वजह से सिल्वर कैसा, अच्छा चालक है, और लोहा कैसा है, कम चालक है। मैंने कुचालक की बात नहीं कर रहा, मैं चालक दोनों ही है, लेकिन अच्छा कौन सा चालक है, समझ में आ रहा है? तो चालक पदार्थ क्या होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है। देखो सबसे पहली बात, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है बेटा, ज्यादा। तो वो क्या होते हैं, दोनों चालक होते हैं। और दूसरी बात, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, जिनमें धारा का प्रवाह कैसा हो। अब आसानी से प्रवाह होगा क्यों नहीं, सही सर जी, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बहुत संख्या में पाए जा रहे हैं ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक धारा का प्रवाह होगा। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात की बात करूं तो इसकी चालकता होती है, विद्युत चालकता। क्या है, विद्युत, अच्छा विद्युत चालकता क्या होती है, जो विद्युत को चालन करने में मदद करे, तो क्या बोलते हैं, विद्युत चालकता। ये कितनी होती है इसकी, ये 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर इनवर्स होती है। चेक करना, 10⁻² का मतलब 100, और 10⁻8 का मतलब 10⁻8 का मतलब, हम्म, 10 लाख तो लिख रहे हैं। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा, 10⁻, मैंने बोला क्या, 10⁻8, 2 4 6 8 कितने हो जाएंगे, 10 करोड़। तो इसकी चालकता होती है कितनी होती है, 10⁻2 से लेकर 10⁻8 ओम मीटर इनवर्स। इसका मतलब इसकी चालकता बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा। अब अगर बात करूं मैं प्रतिरोधकता की, किसकी बात करनी है, तो प्रतिरोधकता का मतलब होता है रोकने वाले, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले। 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻8 ओम मीटर हो। तो रोकने वाली कंडीशन कैसी है? करोड़, एक का 10 करोड़ भाग के अकॉर्डिंग नहीं रोक पा रहा है। तो इसका मतलब क्या, प्रतिरोधकता कम हो गई।
चालकता कैसी होगी? अधिक। और धारा कैसे प्रूव कर रही है? आसानी से क्यों कर रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है? तो वो क्या कहलाएंगे? जैसे चांदी और तांबा, कॉपर और आदि। आया ना? अब याद रखना, दुनिया का सबसे अच्छा चालक चांदी है, इससे अच्छा चालक नहीं। अब एक और इसमें एग्जांपल दे देता हूं, एल्यूमिनियम क्या है? तो दुनिया का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। क्यों? ये इतना अच्छा चालक है, कभी एक बार वायरिंग कर दो चांदी की, वो दोबारा खराब नहीं होगी। अब सोच के देखो, ये जो इसके तार पड़े हुए हैं, ये एल्यूमिनियम के, ये जो 11,000 के तार हैं, काय के हैं? इनको तो आदमी काट ले जाता है, और चांदी के लगाए हुए चिपके मिलेंगे सब स्टोरेज दे तो। मुझे को 5 मिनट में काट लो, कोई दिक्कत ना है। आया ना? तो चालक के समझ में है चालक क्या होता है? बताओ चालक क्या होता है? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने का मतलब धारा का प्रवाह अच्छे से होगा। दूसरे में यही लिख दिया गया। अब तीसरी बात करें इनकी वैद्युत चालकता, 10 की पावर 8 से लेकर 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 8 ओम मीटर इनवर्स। अब ये वैल्यू आप उसमें बुक में चेक करिए, एक बार बुक में दी होगी, चेक करके मुझे बताओ। अब इसकी दो डेफिनेशन बनाना है यहां से। एक तो नॉर्मल, जो सबको पता होती है, कौन सी वाली? कि ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और उनमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? चालक। दिस इज अ नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर। अब हाई क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? कि आप ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ना है, तो वो डेफिनेशन क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर इनवर्स होती है, और प्रतिरोधकता 10⁻⁻2 से 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्लियर? देखिए, और जैसे मैं इसको लिख देना, देखो चालक में, देखो वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, यहां करके लिखो, यहां करके क्या लिखे बताओ? ऐसे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता ऐसे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता, अरे दुनिया का सबसे अच्छा चालक पदार्थ क्या कौन सा है? हाँ, लिख दिया। जैसे मैं लिख दो चांदी, तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। अब लिखो विद्युत रोधी, क्या लिखना है? विद्युत रोधी। अच्छा, आपने सुना होगा कि इंसुलेटर, सुना है? क्या होता है? हाँ, जो लट्ठन पे तार पे लगे होते हैं चीनी मिट्टी के, इसके लगे होते हैं चीनी मिट्टी के। और चीनी मिट्टी के बाद वैकेलाइट, वैकेलाइट जो पहले आती थी, तो उसमें क्या होता था कि ज्यादातर इसमें आती थी चटकनी में, स्विच में, बोर्ड में। आजकल बोर्ड और चटकनी आने लगे प्लास्टिक की। पहले वो किसके आते थे? बैकलाइट के। उसका क्या, बैकलाइट क्या होती थी कि आप उसको आग में डाल दो, वो जलती नहीं थी। कभी नोटिस करना है, पुराना किसी के पास वो रखा हो होल्डर या चटकनी टाइप स्विच रखा हो पुराना वाला,
आज से समथिंग 8-10 साल पहले का, तो उसको उसमें डालना आग में, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कलर वाली चीज हो गए, वो जलेगा नहीं, पानी होगा वो जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो विद्युत रोधी है। जैसे 11,000 के तार देखे, अच्छा 11,000 पे आपने नोटिस किया होगा कि जो इंसुलेटर लगे होते हैं उनमें 3 ही खाने के होते हैं, आया ना। और अगर वही इंसुलेटर 33,000 में लगाओ तो उसी में खाने बहुत से हो जाते हैं, और इंसुलेटर बीच बीच में लगाया जाता है उसमें। हम इंसुलेटर को देख के बता सकते हैं कि वो जो लाइट है वो कितने वोल्टेज की है। और ये इंसुलेटर लगाए क्यों जाते हैं? क्या अभी डायरेक्ट ऐसे लोहे की कीलें निकली हुई है कि एक जगह यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे लगाए, एक यहाँ पे, 3 तार होता है। अब तीनों में से अभी डायरेक्ट लोहे पे रख दिया तार तो लटावनी धरती तक, वहां आसपास जो गुजर रहा होगा वही रिपीटर में है, और उसके ऊपर क्या लगा दिया? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या करेगा? तब तक फ्लो नहीं आने देगा जब तक हाई ज्यादा, उससे उसकी क्षमता ज्यादा वोल्टेज नहीं आ जाएगी। तो विद्युतरोधी होता है वो क्या करता है? अपने में से धारा का प्रवाह नहीं उड़ता, जैसे चीनी मिट्टी का जो इंसुलेटर होता है। और क्या होता है? वैक्यूलेट। पहले लिख लो आप इसको, थोड़ा क्लिप गलत कर देना, तो गलत बोलना। क्या लिखा है बताओ? हमें क्या पढ़ना है? विद्युत रोधी। देखो, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब तो लिख लोगे, बोलो, बहुत कम होती है और जिनमें धारा प्रवाह नहीं होता, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो, उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। न्यू ईयर 11 बजे 24 मिनट है, कमाल कर दे ना सारे हो। देखो ऐसी मस्त कचौड़ी बना रही है, 26 कट गए। हाँ सही है, सही बात है। क्या बोलो, बताओ विद्युत रोधी क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम, मतलब ना के बराबर। इलेक्ट्रॉन तो होगा, इलेक्ट्रॉन तो सूखी लकड़ी में भी होता है क्योंकि पदार्थ है, और पदार्थ किससे मिलकर बनता है? अणु से। अणु के अंदर क्या होता है? परमाणु। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। नाभिक के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगा रहा है? अब इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। तो अब लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हाई वोल्टेज। क्या चाहिए? धारा तो इस कुर्सी में अभी फ्लो हो जाएगी, लेकिन आप सोचो कि 220 वोल्ट घर वाला करंट आ गए, वो नहीं फ्लो हो रहा। इसको डाल के देखो, 33,000 रुपए पहले में गिरेगी ऊपर की, लेकिन उसके लिए वोल्टेज आई चाहिए हाई। अब मैं देखो एग्जाम्पल देता हूँ हाई वोल्टेज का, ध्यान से सुनो। हाई वोल्टेज का एग्जाम्पल सुनिए। जैसे हमारे गांव वाले जो बच्चे हैं उनको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि घटना गढ़ी रणछोड़ में ही घटी थी। तो हुआ क्या था कि एक बस थी, तो बस के ऊपर 11,000 का तार आके टच हो गया। तो जैसे बस के ऊपर 11,000 का तार आके टच हुआ तो सबसे पहले बस के टायर में आग लगी। बस के टायर क्या हो गए थे? जल गए थे। और वो क्यों लगे? उनमें तो करंट आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, क्योंकि उसमें से क्या था? वो इंसुलेटर थे, विद्युत रोधी। कैसे थे? तो जो धारा थी वो बस के ऊपर तार गिरा। अब धारा का काम क्या होता है? धारा पास होना चाहती है, क्या होती चाहती है?
जैसे मैंने यहाँ से एंट्री ली थी वायर में, तो अगले सिरे से मैं निकल जाऊं, और अगर अगले सिरे से मैं नहीं निकल पाई तो बीच में ही फट हो जाएगा, आग लग जाएगी। पाइप जो पानी बहता है वो पाइप फट जाता है, लेकिन धारा क्या करती है, आग लगा देती है। आग क्यों लगाएगी? क्योंकि धारा रुकेगी। धारा का रुकने का मतलब होता है हीट उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? तो जैसे ही उसमें 11 वायर का तार रखा गया, तार रखने से करंट उसमें फ्लो हुआ, चालक थी बस, लोहे की बनी थी, तो उसमें करंट फ्लो हुआ। अब करंट फ्लो होने के बाद उसको करंट निकलने की जरूरत चाहिए, निकलेगा कहीं से। अब वो निकलने के लिए कहां पहुंचा? टायरों के रिम के पास। टायरों के पास, टायरों ने उसको रोका, क्योंकि विद्युत रोधी थे, उसमें धारा का फ्लो हो नहीं सकता, उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा था। इस वजह से हुआ क्या, उसमें आग लग गई। क्या लग गई? तो पहले धारा ने उनको फिर जलाना शुरू किया। क्या किया? जब तक जले, और जलने का फिर उसके उसमें पहुंच गई जमीन में। और जमीन, मैंने आपको बताया था, जमीन की धारिता जो होती है पृथ्वी की, वो अनंत होती है। कितना भी आप लाइट लो, जमीन में करंट ले जाएगी। तो वो लाइट कहाँ जाना चाह रही थी? पृथ्वी में। और पृथ्वी में जाने के लिए उसको रोक कर रहा था टायर। तो उसने सबसे पहले किसको खत्म किया? टायर। तो आप समझ में, टायर तो विद्युत रोधी, टायर में आग क्यों लग गई? क्योंकि उसने धारा को रोकने की कोशिश की। क्या पढ़ रहे हैं आपको? विद्युत रोधी, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। ये लिखिए। हाँ। अब यहाँ पर चेक करो, उसने क्या बोला, अब दूसरा डेफिनेशन, कि वे पदार्थ लिखो जिनकी वैद्युत चालकता, चेक करना वैद्युत चालकता कितनी है। कितनी है? 10⁻11, 10⁻19 वैद्युत चालकता विद्युत रोधी की है। विद्युत रोधी की माइनस के, हाँ सही लिखा है ना। तो वैद्युत चालक कितनी है? 10⁻11, 10 मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं वैसे मिस्टेक में आप याद ना करना है, उसको मैच कराते चलो। 10 की पावर क्या? -11 से 10⁻19 ओम मीटर इनवर्स। और जो प्रतिरोधकता होती है 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होती है। क्लियर? देखो, ये वैल्यूज आपको ये फिक्स याद होनी चाहिए, इसलिए चेक करो, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए एनसीईआरटी के। लिख गया? जैसे में लिखो, जैसे में लिखो, वैकेलाइट, चीनी मिट्टी, और इसमें लिख गया। विद्युत रोधी हो गया। बताओ विद्युत रोधी क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी चालकता 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर इनवर्स तथा प्रतिरोधकता 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होती है। इसका मतलब देखो, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, प्लस में है, और चालकता कैसी है? माइनस में। मतलब चालकता की कंडीशन है ही नहीं, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है, तो वो कैसे है? विद्युत रोधी। जैसे सूखी लकड़ी, कांच, बैकेलाइट, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, लिख दो। लिख गया? अब लिखो अर्धचालक।
क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक को लिखने में क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। अच्छा, सेमी कंडक्टर क्या होता है? अभी बता दो, चैप्टर बता दो। जो कभी कभी चालक की भांति काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? लिख दो पहली डेफिनेशन। देखो याद रखना, सबकी दो डेफिनेशन लिखा रहा हूँ साथ ही साथ में। देखो, वे पदार्थ जो कभी चालक की भांति तथा कभी विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। वे पदार्थ जो कभी चालक की भांति और कभी विद्युत रोधी की भांति व्यवहार करते हैं उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अब या करके दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, जिनकी विद्युत चालकता बोलना कितना है? 10 की पावर -5 10 की पावर 6। बोलो, अरे बोल दो, दिया करो कम से कम। तो विद्युत चालकता कितनी है? 10 की पावर -6 से 10 की पावर -5 से 10 की पावर +6 मीटर इनवर्स, और पत्रवत्ता होगी 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6 मीटर। क्लियर? लिख दो। अब ठीक है। जैसे भी लिख दो, जर्मेनियम और सिलिकॉन, और इनको बहुत गौर से नाम याद रखना। जर्मेनियम और क्या है? सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्या लिखा है बताओ? अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है? जिनकी विद्युत चालकता 10 की पावर 5 से 10 की पावर -6 मीटर इनवर्स, और प्रतिरोधकता 10 की पावर 5 से 10 की पावर 6। इनको याद रखना सबके, चालक का और विद्युत रोधी का और अर्धचालक का। अच्छा बताना, चैप्टर का क्या पढ़ा था हमने? 14 नाम। रोज क्या होता है? ये द्रव्य की अवस्था है। द्रव्य की कौन सी अवस्था? पहली। जो होता क्या है? डेफिनेशन क्या है? इसके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल कैसा होता है? प्रबल। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या? जिसके अणुओं की संरचना सेम। अक्रिस्टलीय कैसे? अणुओं की संरचना कैसी? अलग अलग। अब अर्धचालक जो कभी चालक की भांति कभी विद्युत रोधी की भांति कार्य करता है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या होती है? जिनका वर्किंग मेथड 3 इलेक्ट्रॉन के कंट्रोलिंग फ्लो पे डिपेंड करता है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसके बाद क्या करवाया था? चालक। चालक क्या होता है? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, धारा आसानी से प्रवाहित होती है, और याद करके जिनकी विद्युत चालकता 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8 ओम मीटर इनवर्स, और प्रतिरोधकता 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर आदि। चांदी दुनिया का सबसे अच्छा चालक। दूसरा, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बिल्कुल ना के बराबर, कम, और धारा प्रवाहित नहीं होती। दूसरा डेफिनेशन क्या था? जिनकी विद्युत चालकता 10 की पावर -11 से 10 की पावर -19 ओम मीटर होती है,
और प्रतिरोध 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होती है। क्लियर? उसको क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी। जैसे सूखी लकड़ी, कांच, वेकेलाइट, चीनी मिट्टी जो लगे होते हैं, इंसुलेटर आदि। अच्छा, उसके बाद क्या था? अर्धचालक क्या होता है? वे पदार्थ जो कभी कभी चालक की भांति और अच्छा ये दूसरा डेफिनेशन, जिनकी चालकता जैसे जर्मेनियम और पूरा चैप्टर दिमाग में यहां बिठा लेना, अर्धचालक और जर्मेनियम सिलिकॉन पर ही चलेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, और ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। कौन से? अर्धचालक, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये बाकी